हवाले से सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर किससे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एग्रीकल्चर किससे कहते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है बेटा? इट इज़ एन ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज़ एन ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों इसको कहा गया एग्रीकल्चर को? क्योंकि इंडिया में हज़ारों साल पहले एग्रीकल्चर को क्या किया जाता है? प्रैक्टिस किया जाता है। एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है, इसलिए इसको कहा गया ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसलिए इसको कहा गया ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, अगर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, वहाँ से एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में, ठीक है ना। ये एक, या हम कहेंगे एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। क्या है बेटा? प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहा जाता है जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लैंड की बात करेंगे। ये क्या है? इट्स ए नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ ए नेचुरल। इसी नेचुरल रिसोर्स को हम प्राइमरी एक्टिविटी में एग्रीकल्चर में डायरेक्ट क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब सर हमें कैसा पता चलेगा ये जो एज एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो टाइम के साथ साथ बेटा, समय के साथ साथ हम देखते हैं दुनिया में, वर्ल्ड में चेंजेस आ गई। इसी तरह से एग्रीकल्चर सिस्टम भी क्या, उसमें भी क्या आ गया बेटा? उसमें भी चेंजेस आ गए। टाइम के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हर कुछ हमने आज हम वर्ल्ड में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसमें तब्दीलियाँ आई, ठीक है ना। उसी तरह से किस में आई? एग्रीकल्चर सिस्टम में। बेटा कैसे आई वो हम जानेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्या पढ़ेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम पढ़ेंगे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है ना। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग उस फार्मिंग को कहते हैं जब लोग पुराने ज़माने में इस एग्रीकल्चर को क्या किया जाता है? प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है ना। सिर्फ इसलिए लोग प्रैक्टिस करते हैं ताकि वह अपनी नीड्स को क्या करे? सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, फुलफिल करे। दैट टर्म इज कॉल्ड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। एक वर्ष में फिर कहूँगा, प्रिमिटिव मीन्स उन टूलों से किया जाता है जो पुराने टूल्स इस्तेमाल करते हैं हम किसमें? एग्रीकल्चर में, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। जैसे डिगिंग स्टिक, ठीक है ना, जैसे स्पेड, जैसे पुलो, ठीक है ना, इन चीज़ों का, इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में, ठीक है ना। किस लिए की जाती थी? ताकि इंसान अपने नीड्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। उस टर्म को कहा गया प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस मीन्स अपने जीवन नापन के लिए, अपने जीवन नापन के लिए जो फार्मिंग की जाती थी उसको कहा जाता था प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब कैसे हम समझेंगे सर ये ओल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी है? इन्हीं टाइप्स के हवाले से हमारे पास प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग है, कॉमर्शियल सबसिस्टेंस फार्मिंग है। आज हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का। यह फार्मिंग जब प्रैक्टिस की जाती थी इंडिया में, ठीक है ना, छोटे छोटे पैंचेस ऑफ लैंड हुआ कर रहे थे, उस पर इस एग्रीकल्चर को क्या किया जाता था? प्रैक्टिस किया जाता था, बट विद द हेल्प ऑफ primitive tools, but with the help of primitive tools। वही डिगिंग स्टिक से, फॉर एग्जांपल स्पेड से, ठीक है ना, पुलो से, इससे एग्रीकल्चर सिस्टम को छोटे छोटे पैंचेस ऑफ लैंड हुआ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल पैंचेस ऑफ लैंड इस तरह से हुआ कर रहे थे जिस पर क्या किया जाता था? जिस पर एग्रीकल्चर सिस्टम को क्या किया जाता था बेटा? प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग थी जो पुराने जमाने में लोग कर रहे थे, ये सिर्फ डिपेंड बेटा किस पे थी? ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग मूनसून पे। किस पे डिपेंड थी? मूनसून पे, ठीक है ना। ऊपर से, ठीक है ना, नेचर में जितनी बारिश आती थी, रेनफॉल जितनी होती थी, उस पर क्या थी? उस पर ये डिपेंड थी। क्योंकि यहाँ से कोई दूसरी, यानी क्या हम कहते हैं दूसरे सोर्सेस ऑफ वैलीज, जैसे ट्यूब वैलीज होते हैं, ठीक है ना, जैसे लेक्स होते हैं, वो इसमें ऐड नहीं किया जाते थे। क्यों नहीं किया जाते थे? क्योंकि ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड किस पे थी बेटा? मूनसून पे डिपेंड थी। किस पे थी? मूनसून पे। अब ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग थी इसको कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। क्यों इसको किया जाता था? आज भी अगर हम देखेंगे, यानी कि आज भी जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आज भी इस चीज़ को क्या किया जाता है? प्रैक्टिस किया जाता है। क्यों इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में? क्योंकि वो जो ट्राइबल सोसाइटीज़ है, वो ट्राइबल ग्रुप से वो टोटली किस पर डिपेंड है बेटा? वो टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंड है। इसको इसलिए कहा जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ताकि जब इस एग्रीकल्चर सिस्टम को क्या किया जाता था? प्रैक्टिस किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ये पैचेस ऑफ लैंड